प्यारे भाई बहनों, क्या आप भी अशांत हैं? क्या आपको भी शांति की तलाश है? अशांत तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी शांत हूँ। दरअसल आज संसार में आप जिधर भी नज़र उठाकर देखें तो तमाम व्यक्ति अपने आप को अशांत ही कहते हैं। उनके घर में सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, और इस सुख और शांति को घर में स्थापित कराने के लिए वो कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। जप कराते हैं, तप कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, और तमाम तरह के क्रियाकलाप, पाठ भी कराते हैं, जगराता भी कराते हैं, और भी कई चीज़ें। परंतु सोचने वाला विषय यह है कि क्या इतना सब कुछ कृत्य जो शांति के लिए कराया जाता है, कराने के बाद घर में कलह कलेश बंद हो जाती है, सुख शांति घर में आ जाती है? आप विचार करके देखिए। मैंने तो आसपास और कई अपने रिश्तेदारों में ये सब देखा है कि ऐसा कराने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, क्षणिक सुख या शांति जिसे मैं कहूँ वो प्राप्त हो जाता होगा, परंतु कुछ समय के बाद फिर वैसा ही वातावरण बन जाता है जैसा पहले। मन अशांत रहता है, मन शांत होता है। ये शांति और अशांति दोनों मेरे मन का विषय है। दरअसल हमारा स्वभाव ही शांत नहीं है। यदि हमारा स्वभाव ही शांत हो गया तो फिर हम रहेंगे ही नहीं। शांत होने का मतलब है शब हो जाना, शब मृत। शब यदि हो गए तो शांत हो जाओगे। दूसरा तो ये निराकार ही शांत है, इसके अतिरिक्त कुछ और शांत है ही नहीं। सूरज शांत नहीं है, लगातार चल रहा है, धूप दे रहा है, गर्मी दे रहा है, तपिश दे रहा है। चंद्रमा भी शांत नहीं है, वो भी निरंतर यात्रा कर रहा है, चल रहा है। सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी चीज दिखती है ना, ये सब अशांत ही हैं। शांति होने का अर्थ है मर जाना, मिट जाना। जो मिट जाता है वो शांत हो जाता है। सवाल यहाँ शांति और अशांति का नहीं है, सवाल है घर के अंदर प्रेम पूर्ण वातावरण कैसे स्थापित हो, मेरे अंदर प्रेम कैसे स्थापित हो। यदि मेरे अंदर प्रेम स्थापित हो गया ना, तो फिर अशांति मुझे परेशान नहीं करेगी। क्या आप अपने छोटे से बच्चे को शांत देखना चाहेंगे? अगर एक छोटा सा बच्चा जो 3-4-2 साल का है, यदि शांत होकर घर के कोने में या बिस्तर पर बैठ जाए, तो क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है? यदि वो चंचल है, यदि वह अशांत है, घर में इधर से उधर दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप खुश हैं, फिर आप प्रसन्न हैं। आप अब अशांत नहीं हैं, वो अशांत है, आप शांत हैं। दरअसल ये मेरे मन का विषय है। दरअसल अशांति का हम कुछ गलत अर्थ बना लेते हैं। अशांति गलत नहीं है, गलत है अशांति यदि गहरी हो जाए और लंबी खिंच जाए। यदि आपकी अशांति किसी काम को बना देती है तो वो शांति से कहीं ज़्यादा अच्छी है। जो व्यक्ति क्रियाशील है वो समाज को भी दिशा दे सकता है, अपने परिवार को भी दिशा दे सकता है। क्रियाशील और विवेकशील बने रहना बहुत जरूरी है, और शांत होकर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शांत होकर बैठने वाले ना अपने परिवार का भला कर सकते हैं और ना ही समाज का भला कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वास्तविक सुख और शांति का अर्थ जानता ही नहीं। महात्माओं से मैंने ये सुना है कि वास्तविक सुख और शांति का अर्थ है घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे। घर के सभी सदस्य एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कें, एक दूसरे के सुख और दुख में काम आने के लिए हर समय तैयार रहें। माया को वो हाथ का मैल समझें। घर के एक सदस्य को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वे तुरंत बिना कोई संकोच दिखाए तुरंत उस चीज को अपने प्यारे सदस्य को अर्पण कर दें, एक दूसरे की बात माने। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति, ऐसे घरों में सुमति होती है। जिन घरों में ये मति होती है जिसे सुमति कहते हैं, वहां स्वर्गीय वातावरण होता है, वहां प्रेम का वातावरण होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां तमाम प्रकार के सुख, दैहिक, दैविक, भौतिक भी, हर प्रकार के मायावी सुख भी वहां मौजूद रहते हैं। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति है, लोग एक दूसरे की बात का
हर समय विरोध करने का बहाना तलाश करते रहते हैं कि उसके मुख से कोई शब्द निकले और मैं तुरंत उसकी काट कर दूं। हालांकि एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता है, खून का भी रिश्ता है, दूध का भी रिश्ता है, परंतु विचार नहीं मिलते। ऐसे घर के वातावरण में जो उपद्रव होता है ना, वो कहलाता है अशांति। ये मेरे मन से होता है। यदि मैं अपने मन को इस निराकार के सामने मौजूद करके रखूं, इसके चरणों में समर्पित करके रखूं और समझ लूं कि सामने वाले के अंदर भी वही नूर है जो मेरे अंदर है, तो फिर मुझे इससे नफरत नहीं होगी, मुझे इससे भी उतना ही प्रेम होगा जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं। आपकी अशांति, चीखना चिल्लाना भी अच्छा है। यदि आपके चीखने चिल्लाने से घर का वातावरण शांत रहता है। आपका क्रोध भी अच्छा है, आपका तीव्र क्रोध भी अच्छा है। यदि आपके तीव्र क्रोध से घर में सुख और शांति रहती है। हाँ, घृणा अच्छी नहीं है, निंदा अच्छी नहीं है, नफरत अच्छी नहीं है। ये घर में मनमुटाव पैदा करेंगे, ये घर में घुटन, ये घर में टूटन पैदा करेंगे। इनसे घर टूटते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम सब एक ही पिता के बालक हैं। एक पिता एक कस हम बालक, और क्षण भंगुर हैं। यहाँ से चले जाना है एक ना एक दिन। तो जितना भी समय हमें साथ रहने का मौका मिले, चाहे पत्नी के साथ, चाहे बेटे के साथ, चाहे पिता के साथ, चाहे किसी के भी साथ रहने का मौका मिले, उसका भरपूर आनंद, भरपूर प्रेम के साथ उस अवसर का लाभ उठाना है। क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी फरजाइल है। बाबा जी कहा करते थे कि ज़िंदगी शीशे की तरह है, पता नहीं कब गिरकर टूट जाए। तो जितने भी क्षण मिले हैं, इसे प्रेम के साथ गुजारते चले जाएं। एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करें। कपट वाली मीठी बातें नहीं, तोड़ने वाली मीठी बातें नहीं, साफ मन की मीठी बातें। क्योंकि बात करने से प्रेम बढ़ता है। मीठी बातें करते हैं तो बच्चा भी, यहाँ तक कि जानवर भी अपने हो जाते हैं प्रेम से। तो प्रेम सदा बरकरार रखें। यदि ऐसा करेंगे तो फिर निश्चित ही ये जीवन हमें बहुत ही आसानी से बीतता हुआ महसूस होगा। तो आइए, सुख शांति अशांति की इन थोड़ी सी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।